नहीं, अमजद किसी और का नहीं हो सकता। अमजद सिर्फ मेरा है। सब खत्म कर दूंगी मैं, अगर वो मेरा नहीं तो किसी का नहीं हो सकता। मुझे यकीन नहीं आता कि मेरी बीवी इतनी हसीन है। अब शौहर दीवाना ना हो तो क्या हो। छोड़िए, कोई आ जाएगा, कोई देख लेगा। पेशेंट की हालत बहुत तशवीशनाक है और ये पुलिस केस है। और आपको पुलिस को सब कुछ बताना पड़ेगा कि ये पेशेंट की हालत कैसे हुई। तुम्हारी माँ ने मुझसे वादा किया था कि बारात वाले दिन वो घर की फाइल मुझे देगी, लेकिन उसने वादा खिलाफी की। ये माँ बेटे और बहन का रिश्ता उस वक्त तक होता है जब तक भाइयों की शादी ना हो जाए। अम्मा, मुझे तो लगता है ताहिरा भाभी की अम्मा ने हमें बेवकूफ बना दिया। ये मकान तो देने वाली नहीं आप। हम जो है ताहिरा के लिए पहला नाश्ता लेकर आ रहे थे। अरे फजीलत बहन, वो तो मैं आपको बताना ही भूल गई कि हमारे में इस तरह की रस्में नहीं होती। नहीं, आप लोगों को आने की जरूरत नहीं। माँ आप यहाँ? तायरा, तुम समझ रही होगी कि मैं गलती से अंदर आ गई, मगर ऐसा कुछ नहीं है। अमजद के कमरे में आने के लिए मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। तकदीर के कुछ फैसलों के आगे हम बेबस होते हैं। कुछ फैसले अल्लाह के हाथ में होते हैं और उन फैसलों के खिलाफ नहीं जा सकते। लेकिन मैं अमजद के बगैर नहीं रह सकती। तुम्हारी जगह मैं होती ना अम्मा, निकाह ही ना होने देती, पहले मकान की फाइल लेती। अम्मा, अम्मा ये राहत कौन सी घर की फाइल की बात कर रही है? वो बेटा, वो किसी की बात नहीं कर रही। अमजद भाई, मैं बताती हूँ। मैं बताती हूँ, चुप करके बैठ। बढ़िया आई, मैं ही बताती हूँ बेटा। अल्लाह बख्शे तेरे अब्बा को। तेरे अब्बा ने करीम भाई से घर खरीदा था, उसकी रजिस्ट्री के लिए फाइल ली थी और अभी तक उन्होंने फाइल वापस नहीं की। अब तो अल्लाह बख्शे तेरे अब्बा भी नहीं रहे। अब किसी पे क्या भरोसा करे, किसी की नीयत का थोड़ी पता। बस यही बात कर रही थी मैं राहत से। क्यों राहत? जी अम्मा। अम्मा ये बात मेरे इल्म में है, लेकिन राहत तो निकाह ना होने की कोई बात कर रही थी। राहत बेटा, एतबार करना सीखो। अभी शादी को तो एक दिन गुजरा है और तू ये हम पे शक कर रहा। बहुत दुख हुआ तेरी बातें सुनकर। तू मेरी मोहब्बत पर शक कर रहा। माँ कैसी बातें कर रही हैं आप? रोए मत प्लीज। मुझसे सुनने में कोई गलती हो गई होगी। अमजद भाई, अम्मा इस घर की बड़ी है और इस घर पे नजर रखना अम्मा का फर्ज है। अम्मा ने बोल दिया है तो रहने दे रात। तू भी सफाइयां पेश कर रही है। लगाने दे से इल्जाम। पहले इसकी बीवी ने जलील किया और अब मेरा बेटा हम पे शक कर रहा। या अल्लाह, मुझे ऐसा दिन दिखाने से पहले उठा क्यों नहीं लिया? अम्मा मेरा वो मतलब नहीं था, आप गलत समझ रही हैं। मैं आपको बिल्कुल हर्ट नहीं करना चाहता था। रहने दे प्लीज, मुझे माफ कर दें। माँ का दिल बहुत बड़ा होता है, मुझे तुझसे कोई शिकवा नहीं। अरे माँ बाप का दिल तो अपने बच्चों के लिए धड़कता है। अम्मा सॉरी। जा, माँ की नाराजगी कितनी होती है। लेके अपनी दुल्हन को नाश्ता साथ करते। मुझे भूख लग रही है। थैंक यू। मैं आता हूँ। अम्मा, तो अब नाया क्या करने वाली है? देखती जा आगे आगे क्या होता है। तौबा, झूठ तो मैं बोलती नहीं,
और सच के करीब से गुजरती नहीं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अम्मा, कैसी हैं आप? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा अम्मा, अब्बा कैसे हैं? आप ये बताएं मुझे, कब आ रही हैं आप? अभी इतना टाइम हो गया अम्मा, आप लोग अभी तक पहुंचे नहीं हैं। क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता अम्मा, आपको सुनने में कुछ गलतफहमी हुई होगी। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा, मैं अमजद से बात करती हूँ। हाँ, मैं बाद में। अम्मा, इसमें चोली वाली क्या बात है? वो मेरे शौहर हैं, उनको पता होना चाहिए। ठीक है, नहीं करती। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप कब आ रहे हैं? ठीक है, ओके, खुदा हाफिज़। नहीं नहीं, अमजद किसी और का नहीं हो सकता। अमजद सिर्फ मेरा है। सब खत्म कर दूंगी मैं। अगर वो मेरा नहीं तो किसी का नहीं हो सकता। सब खत्म कर दूंगी मैं। ऐसे कैसे हो सकता है? आलिया, रुक जाओ, रुक जाओ। क्या हुआ? छोड़ दिया भी आप मुझे। पागल हो गई हो क्या? हाँ, पागल हो गई हूँ मैं। क्यों खुद को अजियत पहुंचा रही हो? क्यों नहीं मान लेती? अमजद अब तुम्हारी किस्मत में नहीं है, मान लो इस बात को। नहीं अम्मी, आप किसी और की गलती को मेरी किस्मत में कैसे डाल सकती हैं? अगर वो तुम्हारी किस्मत में होता ना तो आज वो तुम्हारा होता। नहीं अम्मी, अमजद तो अब सिर्फ मेरा ही है। क्या? बेवकूफों वाली बात मत करो। चलो बैठो। अम्मी, आपको क्या लगता है गलती किसकी है? मुझे क्या पता गलती किसकी है किसकी नहीं। इसका मतलब है आपको मुझ पे भरोसा नहीं है। आप भी अमजद की अम्मा की झूठी बातों को सच मान रही हैं। आलिया बेटा, तुम अमजद को क्यों नहीं भूल जाती? नहीं भूल सकती अम्मी, प्यार करती हूँ मैं उससे। देखो, अमजद की अब शादी हो गई है, उसके दिल में अब तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा। अच्छा, आपको ऐसा लगता है अमजद के दिल में मेरे लिए कुछ नहीं है? ठीक, अभी दिखाती हूँ मैं आपको, सब्र करें। आलिया, आलिया रुको, आलिया। जरताज बहन, ताहिरा बेटी और दामाद जी को बुला दीजिए, बहुत देर हो रही है। अरे बहन फजीला, इतनी जल्दी क्या? नई नवेली दुल्हन है, थोड़ा सा तो टाइम लेगी ना। बहन जी, काफी देर हो गई है, अब हमें चलना चाहिए। लो भाई, भाई साहब आपने कौन सा शहर से बाहर जाना, यही तो है। बस राहत चाय लाती है, चाय पिए बगैर नहीं जाने दूंगी मैं आप लोगों को। लीजिए, आ गई राहत भी। राहत बेटी, ये इतने तकल्लुफात करने की क्या जरूरत थी? नहीं आंटी, ये तो हमारा फर्ज बनता है। आप हमारी भाभी की अम्मा जो है, इतना तो बनता है। क्यों अम्मा? हाँ हाँ, क्यों नहीं, इसी से तो रिश्तेदारी पता चलती है। तौबा, झूठ तो मैं बोलती नहीं और सच के करीब से गुजरती नहीं। राहत, जा जरा देख ताहिरा को।
तैयार होइए कि नहीं, ले आ। अरे ये भी लीजिए ना, आप लोगों के लिए मंगाए। तौबा, झूठ तो मैं बोलती नहीं, सच के करीब से कभी गुजरती नहीं। लीजिए। अरे मैं खुद देती हूँ, ये लीजिए। बस भाई साहब, ताहिरा, एक बात बोलूं तुम्हें? मुझे यकीन नहीं आता कि मेरी बीवी इतनी हसीन है। अब शौहर दीवाना ना हो तो क्या हो? छोड़िए, कोई आ जाएगा, कोई देख लेगा। देखने दो। अमजद भाई, ताहिरा भाभी। हाँ क्या हुआ राहत? भाई, वो अम्मा बुला रही है आपको। भाभी के अम्मा अब्बा बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। अम्मी अबू आ गए? आलिया, ये क्या है तुम्हारे हाथ में? क्या छुपा रही हो तुम मुझसे? वहीं रुक जाए अम्मी, मैं आपको कह रही हूँ मेरे पास बताइएगा। मैं अपनी जान दे दूंगी। आलिया, क्या हो गया मेरी बच्ची? क्यों कर रही है आलिया? क्या क्या तुमने ये? आलिया, आलिया होश में आओ। आलिया, आगे खोलो मेरा बच्चा। आलिया उठो। आलिया, ये क्या हो रहा है तुम्हें? आलिया, क्या हो गया मेरी बच्ची को? क्या हो गया आलिया? अरे फजीलत बहन, हमारी बहुएं तो राज करती हैं, और अगर उनका अपना घर हो तो क्या ही बात है। और वो भी वैसे कुछ दिनों में आ ही जाएगा। मेरा कहने का मतलब है, झूठ तो मैं बोलती नहीं, और सच के करीब से कभी गुजरती नहीं। लो, बच्चे भी आ गए। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी बेटी कितनी खूबसूरत लग रही है। अल्लाह पाक तुम्हें हमेशा खुश रखे, तुम्हारा दामन खुशियों से भरा रहे। आमीन। बेगम चले? हाँ जरताज बहन, अब इजाजत है। हाँ हाँ, इजाजत की क्या जरूरत है? आप कौन सा हमेशा के लिए लेके जा रहे हैं तायरा को? अम्मी, ये क्या बोल रही हो आप? वो बेटा, मेरा कहने का मतलब है कि भाई असल घर तो अब ये है ना, वहां थोड़ी है उसका घर। हम चलो तायरा। अच्छा अम्मा, हम कल आ जाएंगे। हाँ हाँ जाओ, ख्याल रखना मेरी बहू का। चले अमजद बेटा? हेलो, क्या? कौन से हॉस्पिटल में? ओके, मैं आ रहा हूं। आप परेशान ना हो, मैं आ रहा हूं। किसका फोन था बेटा, और कौन है अस्पताल में? माँ, मेरा दोस्त, उसका एक्सीडेंट हो गया है, मुझे इमरजेंसी में जाना होगा। लेकिन बेटा, अगर तुम साथ नहीं जाओगे तो बदशुगनी हो जाएगी, और बेटी के साथ दामाद का जाना तो एक रस्म चली आ रही है। आंटी, आप समझने की कोशिश करें, मेरा जाना बहुत जरूरी है। आप ताहिरा को लेके जाएं, मैं कल आ जाऊंगा। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? अम्मा प्लीज समझे, मैं नहीं रुक सकता, इमरजेंसी में जा रहा हूं।
लगता है कि बहुत करीबी कोई दोस्त था, वरना अमजद ऐसे। कोई बात नहीं सरताज बहन, चलें ताहिरा बेटा। अम्मा, ये क्या? अरे मैं भी यही सोच रही थी राहत कि अमजद ताहिरा के साथ ना जाए, और रब ने मेरी सुनी। तौबा, झूठ तो मैं बोलती नहीं और सच के करीब से कभी गुजरती नहीं। अम्मा, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? आज ताहिरा भाभी के घर वालों से इतने प्यार से बात कर रही थी, ये कड़वा करेला अचानक से मीठा कैसे हो गया? चल बकवास बंद कर, पड़ी आई। अमजद बेटा, मेरी बच्ची को बचा लो, वो मर जाएगी। आंटी क्या हुआ है? पता नहीं उसे क्या हो गया, वो बचेगी भी या नहीं। अल्लाह ना करे आंटी, ऐसी बातें नहीं करें, कुछ नहीं होगा आलिया को। एक्सक्यूज मी, पेशेंट के साथ कौन है? जी बताएं, मैं हूँ। क्या आप उनके हस्बैंड? नहीं, हस्बैंड नहीं, कजन हूँ मैं उनका। आप बताएं कैसी तबीयत है उसकी? देखिए, मैं आपसे कोई बात नहीं छुपाऊंगी। क्या हुआ मेरी आलिया को? वो जिंदा तो है ना? पेशेंट की हालत बहुत तशवीशनाक है और ये पुलिस केस है। और आपको पुलिस को सब कुछ बताना पड़ेगा कि ये पेशेंट की हालत कैसे हुई। डॉक्टर साहब, उसने ना नींद की गोलियां खा ली हैं, मैंने उसे डांटा था ना, सारा कसूर मेरा। डॉक्टर साहब, मेरी वजह से उसकी ये हालत हुई है। खुदा के वास्ते डॉक्टर साहब, जवान बेटी है मेरी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, उस केस में पुलिस को शामिल ना करें। मेरी बच्ची की इज्जत पे दाग लग गया तो हम मास्टर को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। मेरी बच्ची की भी शादी नहीं हुई है, खुदा के लिए इस केस से पुलिस को दूर रखिए। आप इनको संभालें, हम पुलिस को इत्तला कर चुके हैं, बस अब दुआ करें आप। आंटी प्लीज खुद को संभालें, हौसला करें थोड़ा, आलिया को कुछ नहीं होगा। बेटा, एक इज्जत ही तो है हमारे पास, वो भी ना रही तो ये माशरा मेरी बेटी को जीने नहीं देगा। आखिर आंटी, आलिया ने ऐसा किया क्यों? तुम्हारे लिए। आंटी ये क्या कह रही हैं आप? मैं सच कह रही हूँ बेटा, आलिया ने खुदकशी करने की कोशिश की है, वो अभी तक मैं भूली नहीं है। आंटी आप जानती हैं मेरी शादी हो चुकी है। बेटा, मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की है, मगर वो ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। लेकिन आंटी आप आलिया को समझाएं कि अब उसके मेरे बीच में कुछ भी नहीं है। अम्मा को पता लग गया तो बहुत नाराज होंगी। अभी भी मैं उनको बताए बगैर आया हूं, तो मेरा यहाँ रुकना मुनासिब नहीं है। जाओ बेटा जाओ, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। तुम्हारी जगह अगर मेरा अपना बेटा भी होता तो। आंटी। हेलो मिस्टर। इंस्पेक्टर साहब, आप? हमें पता चला कि आपकी बीवी ने खुदकुशी की है। बेटा मैं बताती हूँ। बहन जी, आप बीच में नहीं बोलेंगी, आपसे भी पूछा जाएगा लेकिन बाद में। जी आप ये बताएं कि हादसा कैसे पेश आया, कहीं सास बहू का मामला तो नहीं है? नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप मेरे साथ आइए, मैं आपको सब बताता हूँ। आप होशियार मत बनो, जो भी बताना इधर बताओ। अगर तुझे थाने ले गया तो अपने पाँव पे खुद से चल के नहीं होगे। और अशरफ, इसका बयान लिखो। जी सर।
फजीलत, फजीलत क्या सोच रही हो? अमजद को ऐसे नहीं जाना चाहिए था। पहले वो यहाँ आता फिर चला जाता। ताहिरा शादी के बाद पहली बार अपने घर आ रही थी, वो भी अमजद के बगैर। कितनी बड़ी बदशुगनी होगी, लोग क्या सोच रहे होंगे? क्यों बदगुमान हो रही हो सकता है वो सही कह रहा हो, उसके दोस्त का एक्सीडेंट हुआ हो, वरना तुम खुद ही सोचो, कौन अपनी नई नेवली दुल्हन को छोड़कर जाता है? जो भी हो, अख्तर मुझे नहीं अच्छा लगा। सारे मोहल्ले वाले सिर्फ अमजद को ही तलाश कर रहे थे। मैं तो किसी से नजरें भी नहीं मिला सकी। बात तो तुम्हारी ठीक है, मगर फजीलत, अब इस रिश्ते की नजाकत को देखते हुए हमें बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। क्यों बर्दाश्त करना पड़ेगा? क्यों? हमने बेटी बेची नहीं है, बिहाई है, तो हम क्यों बर्दाश्त करें? और वो सरताज, उसकी बातें सुनी थी, एक तरह से भिगो भिगो के जूते मार रही थी। एक दिन में क्या हो जाता है, तुम औरतें भी ना बाल की खाल निकालने में लग जाती हो। भाई ये एक इत्तेफाक भी तो हो सकता है। ये इत्तेफाक आज ही होना था। देखो फजीलत, जरा आहिस्ता बात करो, अगर ताहिरा ने सुन लिया तो परेशान होगी वो। क्या हुआ है अम्मा? सब ठीक तो है? क्या हुआ अब्बा? नहीं नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ, हम तो बस आपस में बातें कर रहे थे। वो तुम्हारी सहेली आई थी, वो चली गई क्या? वो ऐसे थोड़ी जाएगी जब तक मेरा दिमाग नहीं चाट लेगी। अच्छा अम्मा, वो मैंने आपसे पूछना था कि मैं शाजिया को चाय बना दूं? बेटा अब तुम ये बातें पूछोगी? भाई ये तुम्हारा अपना घर है, जो कुछ तुमने बनाना है बनाओ, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? वो अम्मा ने कहा था कि बेटियां शादी के बाद पराये घर की हो जाती हैं, इसलिए पूछा। अच्छा छोड़िए ना, अम्मा मैं चाय बनाती हूँ, ठीक है? जाओ। कितनी प्यारी है ना हमारी बच्ची। अरे भाई क्या हो गया? मेरा गुस्सा ठंडा नहीं हुआ है। अभी आपकी जान नहीं छूटी, सिर्फ बयान लिखा गया है। अभी आगे की कार्रवाई डॉक्टर की रिपोर्ट के बाद ही होगी। एक बात याद रखिएगा, मुझे झूठ से सख्त नफरत है। कोई भी बयान के अंदर गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वरना अच्छा नहीं होगा। और हाँ, आप हमारी इजाजत के बगैर कहीं नहीं जाएंगे, और ये दोनों कांस्टेबल यहीं पर रहेंगे। अमजद, ये क्या बोल रहा था? कुछ नहीं होगा आंटी, आप बस परेशान ना हो। आंटी अब रुके, मैं आता हूं, ठीक है?